हेलो फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 2021 करंट न्यूज़ के साथ हम आपके पास आ गए हैं। और आज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और देखते हैं इसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास आएगा वो है, कुछ कंट्रीज ने बॉयकॉट किया है जो अगले साल बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स होने वाला है। क्या है इशू, कौन कौन से कंट्री ने बॉयकॉट किया है, इसे हम देखेंगे। साथ में हम जानेंगे रानी गाइडिनल्यू ये म्यूजियम कहाँ पे खुला है। रानी गाइडिनल्यू म्यूजियम, राइट। एडोल्फ सोल्ज क्यों न्यूज में है, ये उनका पिक्चर है, यहाँ आप देख रहे हैं, क्यों ये न्यूज में है वो देख लेंगे। साथ में देखेंगे दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी कहाँ पर आ रहा है। जी हाँ, ये समुद्र पे पानी पे तैरता रहेगा। वैसे भारत में फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, हम वो भी देखेंगे आज, राइट। और हम जानेंगे हाँ एक नया रिपब्लिक बना है, क्या है ये कहानी पूरी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज स्वर्न इन एज द न्यू जर्मन चांसलर। तो जर्मनी का जो हेड होता है उसे चांसलर कहते हैं। सो जर्मन चांसलर अभी कौन बने हैं, राइट। सो ओलाफ सोल्ज हैं, एडोल्फ सोल्ज हैं, एंजेला मार्केल है, पामेला एंडेज हैं। आई थिंक एंजेला मार्केल नहीं हो सकती क्योंकि यही पहले थी। तो नए कौन बने हैं, राइट। आंसर ऑप्शन ए ओलाफ शोल्ज। इनके बारे में टेकअवेज देख लेते हैं। जर्मन लॉ मेकर ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट ओलाफ शोल्ज एज द न्यू चांसलर, पुटिंग an end to the 16-year conservative rule under एंजेला मार्केल। तो एंजेला मार्केल थी पहले 16 ईयर से, उनकी जगह पर अभी डेमोक्रेट आ गए हैं ओलाफ शोल्ज, राइट। ये उनका पिक्चर है। और अभी हम एक चीज इनको भी देख लेते हैं। एंजेला मार्केल को, वो ये रही, 16 ईयर्स तक इन्होंने राज किया और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग लेडी, सबसे पावरफुल लेडी इनको माना जाता था। अब देखते हैं ओलाफ शोल्ज के बारे में क्या ऐसी निकनेम आता है। अगला पॉइंट आ रहा है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके दे हैव जॉइंड यूएस बॉयकॉट ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स। व्हेन इज द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स, ये कब होने वाला है। इसको ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके ये सब ने बॉयकॉट कर दिया है। बॉयकॉट किस तरह से किया है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि प्लेयर्स जा सकते हैं लेकिन ऑफिशियल्स और इन सब चीजों का बॉयकॉट रहेगा। एनीवे सिंबॉलिक है, क्यों है अभी देखते हैं। फिलहाल ये बताइए कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स कब होने वाला है। ये तीन ऑप्शन आपके पास है और एक नन ऑफ दीज है, एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज 2022 में, यानी अगले ही साल होने वाला है। टेकअवेज देख लेते हैं। कनाडा विल जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया diplomatic boycott. Now here is the point, diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics. It's not a total boycott, diplomatic boycott है ये, ठीक है। And the reason is human rights concern. ये लोग मानते हैं कि चाइना में काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वहां की एक प्लेयर थी टेनिस की, जो कुछ उन्होंने बोला किसी मिनिस्टर के बारे में और उसके बाद से वो गायब है, पता ही नहीं चल रहा है वो है कहाँ पे। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के। इसलिए अगला जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, इन सब कंट्री ने सिंबॉलिक बॉयकॉट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं चाइना ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। चाइना हैज वाउड टू रिएक्ट विद फर्म काउंटर मेजर्स। चाइना ने बोला है कि हम इसको तगड़े तरीके से इस बात को काउंटर करेंगे, राइट। तो अगला पॉइंट आ रहा है, एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, इंडियन शटलर ने जीता है अभी सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, किस इंडियन ने उसमें सिल्वर मेडल जीता है, यानी सेकंड पोजीशन पर आया है। ऑप्शन डी आपका आंसर है, पीवी सिंधु ने 2 बार की ये रही पीवी सिंधु। और टेकअवेज में देख लेते हैं, इंडियन शटलर एंड 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, what is it? Pusarla V. Sindhu. Okay, PV Sindhu. Pusarla V. Sindhu. She won the silver at 2021 Badminton World Federation World Tour Finals. Right? ये रहा पॉइंट हमारा। और अगला आ रहा है रानी गाइडिनल्यू म्यूजियम। ये कहाँ पर आने वाला है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर आसाम।
सोचिए और आंसर कीजिए। राइट आंसर इज ए, मणिपुर। अब यहाँ टेकअवेज क्या है? अभी हाल ही में अमित शाह जी ने, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखा है, रानी गाइडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है ये। इनके नाम पे एक म्यूजियम बन रहा है मणिपुर में, राइट, मणिपुर में। और जहाँ जो इनका गांव है ना, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, वहीं की है ये। तो वहीं पर इस म्यूजियम को बनाया जा रहा है, ऑनर कर रहे हैं। अदरवाइज तो शायद हम लोग जान भी नहीं पाते कि ये कौन है, राइट। हम बस जो गिने चुने हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन्हीं को जानते हैं। इन लोगों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आइए देखते हैं मणिपुर के बारे में टेकअवेज क्या है। मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ है एन बीरेन सिंह। ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली नेहरू जी जब गए थे मणिपुर तो उन्होंने ही इसको एक नाम दिया था, ज्वेल ऑफ इंडिया। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक लोकटक लेक है, मैंने शुरू में बताया था ना, ये लोकटक लेक, यहीं पे कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लोकटक लेक यहाँ बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया। और ये वाला पॉइंट देखिए, कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क है ये, कैबुल लैम्जो नेशनल पार्क, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए यही है वो जगह। और अब आपको ये बता दूं कि अब दुनिया में एक फ्लोटिंग सिटी ही बनने जा रही है। और वो कहाँ पे आ रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग जान जाएंगे, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और पोलो, ये देखिए खेल है पोलो, जो घोड़े पे बैठ करके ऐसे डंडे से बॉल को मार करके गोल किया जाता है। ये 1875 में इसका शुरुआत मणिपुर से ही हुआ था। फिलहाल ये फोटो जो आप देख रहे हैं तो मॉडर्न पोलो का है। उस समय का एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलता है, उसका भी कभी हम आपके पास लेते आएंगे। फिलहाल पोलो 1875 में उसका ओरिजिन जो है मणिपुर में ही मिलता है। मणिपुर कहाँ पे, उसकी स्थिति देखिए। ये देखिए, ये नागालैंड है, पिंक वाला नागालैंड। ये ऑरेंज कलर से मणिपुर है, ओके, ये वाला मणिपुर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये रहा मणिपुर, ये लोकेशन है। और मणिपुर से सटा इस तरफ में कौन सा देश है, और ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, राइट। मणिपुर घिरा हुआ है, ऊपर में नागालैंड, इसके ईस्ट साइड में ये ग्रीन कलर में आसाम है, नीचे में लाइट ब्लू कलर में मिजोरम है, राइट। ये सारे स्टेट्स, और इधर एक कंट्री है म्यांमार। और ये इनके चीफ मिनिस्टर, इनको याद रखिएगा, एन बीरेन सिंह अभी है, राइट। तो चलते हैं अगले पॉइंट को देखने के लिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है पहला डिजिटल फूड म्यूजियम। ठीक है, किस किस तरह का फूड है, कब कब आया, क्या हुआ, पूरा का पूरा म्यूजियम है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तंजावुर में हुआ है। तंजावुर किस राज्य में है, ये आपको ऑप्शन से बताना है। बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज सी, तमिलनाडु, राइट। तमिलनाडु, भरतनाट्यम वाली जगह, याद रखेंगे आप। यहाँ टेकअवेज में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम इन तंजावुर, Tamil Nadu. The museum is the first one of its kind effort to depict India's food story from the beginning to India becoming the largest food grain exporter in the country, okay, in the world. It's the largest food grain exporter in the country. I think it's all about Tamil Nadu. तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे देश में, यहीं से फूड ग्रेन्स जाता है। तो शुरू से लेकर अब तक का जो कहानी है फूड ग्रेन्स को लेकर के, वो इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट आ रहा है, ये देखिए, ये ब्रिटेन की महारानी है। ये कहाँ की महारानी है, उनको भी देख ले, काफी मैचिंग टोपी पहन रखा है। फिलहाल देखते हैं, ये द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक, दुनिया में सबसे लेटेस्ट में रिपब्लिक यानी वो कंट्री जिसका जो हेड है वो पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, वो रिपब्लिक होता है। जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, अमेरिका एक रिपब्लिक है, उसी तरीके से सबसे नया रिपब्लिक कौन सा बना है? बारबाडोस, न्यू गिनी, गुआम या मोनाको? और देख लेते हैं, राइट आंसर इज ए, बारबाडोस। और ये वहीं की पहली प्रेसिडेंट बनी है, राइट ये। और इन लोगों ने किन कंट्री से निजात पाया है, वो है ये महारानी ब्रिटेन की, राइट। तो टेकअवेज में पता चल जाएगा आपको। बारबाडोस हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक अराउंड 400 years आफ्टर बिकमिंग अ ब्रिटिश कॉलोनी। ये ब्रिटिश कॉलोनी था 400 साल से,
और 400 साल पहले ब्रिटिश कॉलोनी बना था, अब जाके उसको इससे निजात मिला है। इट फर्स्ट बिकेम द इंग्लिश कॉलोनी इन 1625, 1625 में यह ब्रिटिश कॉलोनी बना था। इट गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1966, 1966 में इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन ब्रिटेन का ही राज था वो। और उसके बाद बारबाडोस, द कैरिबियन आइलैंड नेशन, ये कहाँ पे अभी दिखाता भी हूँ आपको, रिमूव क्वीन एलिजाबेथ एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो अब हेड ऑफ द स्टेट क्वीन एलिजाबेथ नहीं होगी, ये बारबाडोस के ही लोग अपने कंट्री के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से ये रिपब्लिक हो गया। बारबाडोस कहाँ पर है, अभी आता है मैप आपके सामने, फिलहाल देख लें ये पिंक टोपी में राइट हैंड साइड में कौन है। सो ये है डेम सैंड्रा प्रूनेला मैसन, okay, took over as the president of Barbados. She was selected to become the first president of Barbados in 2021. Now Barbados, उसका कैपिटल है ब्रिजटाउन, और बारबाडोस की करेंसी है बारबाडोस डॉलर, राइट। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की एक छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, और वहीं पे बारबाडोस है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका, इधर मैक्सिको, ये, और इधर में ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहाँ पर ये ब्लैक स्पॉट में आप देख रहे हैं ना, यही है बारबाडोस। इस जगह पर मैप उसका बेटर दिख रहा है, ये बारबाडोस है, इसका कैपिटल है ब्रिजटाउन, ठीक है। इस तरफ में कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन सी है, और ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये देखिए अटलांटिक ओशन, राइट। और यहाँ पे कैरेबियन सी है, यही वाला नीचे तक जाता है, और इस जगह पे आ गया आपको बारबाडोस। आई बिलीव कि यहाँ तक काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और ये देखिए फिर लिख दिया कैपिटल इसका ब्रिजटाउन, याद रखिएगा, और करेंसी यहाँ बारबाडोस डॉलर है। अब आया एक जबरदस्त न्यूज, ये छोटे छोटे ये देख रहे, ये लग रहा है जैसे कोई कॉस्टली कोई माला हो, नेकलेस हो, नहीं, ये एक सिटी बसाया जा रहा है जो पानी के ऊपर तैरता होगा। और खासियत तो ये है कि इस पे ना तो सुनामी का असर होगा, ना किसी बड़े फ्लड का असर होगा, ना ही किसी भी तरह के ऐसे कैलामिटीज का कोई असर इस पे नहीं होगा। ऐसी सिटी बसाई जा रही है, किस देश में बसाया जा रहा है, कमाल का ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी इंटरेस्टिंग है। सो विच कंट्री इज टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025? साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए, स्वीडन। ओके, राइट आंसर इज ए, साउथ कोरिया। और इसके बारे में और हम चीजें देख लेते हैं। South Korea is soon, that is by 2025, is going to get the world's first floating city to deal with the problem of floods due to rising sea level. Sea level बढ़ता जा रहा है, floods आ रहा है, coastal area में बसा हुआ है। The floating city project is a joint effort by United Nations Human Settlement Program and Oceanics, इसको मिला, इन लोगों ने मिलकर के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। अब यहाँ पर एक और टेकअवेज है, द फ्लोटिंग सिटी विल हैव, नाउ जस्ट इमेजिन, ये देखिए यहाँ जो पॉइंट है कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लड प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई यहाँ पे फ्लड नहीं आएगा, ओके, उससे बचाव हो जाएगा इनका, एंड कंप्राइज सेवरल मैन मेड आइलैंड्स टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, द सेल्फ सफिशिएंट सिटी, यहाँ सब कुछ होगा, बैंक, स्कूल, मंदिर, जो जो चीजें होती है, बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है साउथ कोरिया में, तो वो सारी फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा इनको, फिर मेनलैंड में आने की जरूरत नहीं है छोटी मोटी चीजों के लिए, घूमने आ सकते हैं। विल बी स्पेशली डिजाइन टू विथस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी, ओके, सुनामी तक का असर नहीं होगा, फ्लड का असर नहीं होगा, कैटेगरी 5 हरिकेन्स का कोई असर नहीं होगा, ओके। कैपिटल क्या है साउथ कोरिया का? सियोल है, और साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन, WON, वॉन। यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जाए इन। और जरा सा हम देख लेते हैं, हमारा ये लास्ट स्लाइड है, अब देख लेते हैं साउथ कोरिया है कहाँ पे। देखिए इस जगह पर चाइना है, यहाँ चाइना है और इधर जापान है, तो आप जगह को तो लोकेट कर सकते हैं। ईस्ट सी है, सी ऑफ जापान ये कहलाता है, इस जगह जापान है, और यहाँ पे येलो सी है, इधर में साउथ चाइना सी है, और ये नॉर्थ कोरिया है जिसका प्योंगयांग कैपिटल है, और साउथ कोरिया का कैपिटल है इंचियोन। साउथ कोरिया का कैपिटल है इंचियोन, राइट, ओके। तो ये हो गया ये पूरा मैप, राइट। अब जरा सा देख भी लें कि कैसा दिखता है, बहुत हाईटेक सिटी है यहाँ पे, सियोल तो बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, राइट। एक बानगी उसकी यहाँ देख लीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे।
सो आई बिलीव कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच।